ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए स्मार्ट और यूनिक अप्रोच यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर फाई कॉट स्क्वायर फाई -1/tan स्क्वायर फाई है ना, और ये यहाँ पर गिवन है। आप थोड़ा सोचिए कि ये जो 1/cosec होता है ये होता है साइन, है ना, तो ये हमारा इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, और प्लस 1/sec क्या होता है, 1/sec कॉस होता है। ये सारी चीज़ें आपको मन में ही करनी है ना, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। तो अब आप ये जानेंगे कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा उत्तर आया वो 1 आ गया। ठीक है, अब 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा 2। बात करते हैं इसकी, 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, मतलब 1/tan स्क्वायर फाई ये बनेगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर फाई। अब बड़े गौर से देखिए, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉट स्क्वायर फाई, और एक टर्म ये है कॉट स्क्वायर फाई। कॉट स्क्वायर फाई यहाँ भी है, कॉट स्क्वायर फाई यहाँ भी है, कॉट स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉट स्क्वायर फाई अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर फाई, ध्यान से देखते जाइएगा, ये लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। कॉट स्क्वायर फाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ बना आपका सेक स्क्वायर फाई, है ना, सेक स्क्वायर फाई, और कॉट स्क्वायर फाई तो कॉमन ले लिए तो 1 बचा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, और प्लस इधर है आपका 2 × 1 यानी कि 2। अब इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई -1, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर फाई, है ना। कैसे, अब आपको 3 आइडेंटिटी यहाँ पर ज़बरदस्त बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहली आइडेंटिटी तो यही है, इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी आइडेंटिटी होती है दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखे दे रहे हैं 1 + tan स्क्वायर फाई कहिए, थीटा कहिए, ये होता है सेक स्क्वायर फाई के बराबर, है ना, सेक स्क्वायर फाई। और तीसरी आइडेंटिटी है यहाँ पर 1 + tan की जगह पे कॉट होगा, कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये होता है कॉसेक स्क्वायर फाई, है ना, कॉसेक स्क्वायर फाई ये हो जाता है। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी ये, तीसरी आइडेंटिटी ये, पहली आइडेंटिटी इसी में यूज़ हो गया। ठीक है, अब ये बताइए, अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर -1 बनेगा जो कि tan स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये जो है पूरा का पूरा हो गया tan स्क्वायर के बराबर। अब कॉट स्क्वायर फाई इंटू tan स्क्वायर फाई 1 होता है, क्योंकि कॉट और tan मल्टीप्लाई होके 1 बनाता है। तो अगर कॉट स्क्वायर फाई इंटू tan स्क्वायर फाई है, दोनों स्क्वायर में है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको तो 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब यहाँ पर आ गया सीधे सीधे 1, और इधर यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारी चीज़ें आप सिर्फ देख के विजुअलाइज करके ओरली लगा सकते थे, है ना, इतना ताम झाम लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे आपका टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे चल के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें, वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगने वाला है, साथ में अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करिए, यहाँ पे p² + 1/2p है ना। अगर हम 2 को किनारे अभी रखें और p से दोनों जगह डिवाइड कर दें, तो अगर 1/2 को हम इधर ही रखें, अभी किनारे रखते हैं, ठीक है, 1/2 को, और p को दोनों जगह डिवाइड करें तो p²/p, एक p से p कट जाएगा, एक तो p बचेगा, प्लस 1/p से डिवाइड करेंगे तो 1 को p से डिवाइड करेंगे, 1/p आया। p + 1/p, कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p + 1/p आएगा कैसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको भी बताएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक ना, p की वैल्यू हमें sec थीटा + tan थीटा दे रखा है, कभी कभी sec थीटा - tan थीटा भी दे देगा। sec और tan के बीच में बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है, अभी बताएं ना, आइडेंटिटी
वही 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहीं से निकल कर आता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिक में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना बताए दे रहे हैं कि अगर p की वैल्यू ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, सेक और टेन में दिया है या फिर कॉसेक और कॉट में दिया है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी हो सकता है ना। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, अगर p की वैल्यू सिंपली ऐसे दिया है तो 1/p की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इनका बस आपको साइन चेंज करना है, ध्यान रखिएगा सेक पहले होना चाहिए, ठीक है। तो सेक थीटा और माइनस यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, बस इतना ही काम था आपका, ठीक है। तो 1/p की वैल्यू मतलब इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे वो सीधे सीधे इनका साइन चेंज करके आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, p + 1/p, p को और 1/p की वैल्यू को जोड़ना है। अगर जोड़ेंगे इसको और इसको तो ये बताइए, ये प्लस का टेन थीटा ये माइनस का टेन थीटा खत्म हो जाएगा, तो p + 1/p बनेगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आया ये था 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, बस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे सेक थीटा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सरल करना है इसको, ठीक है। अब एक कंडीशन आपको बता रहे हैं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा या फिर 1 + sin थीटा या 1 - sin थीटा दिखे, मतलब यहाँ पे प्लस या माइनस में कॉस दिखे या फिर प्लस या माइनस में साइन दिखे, 1 प्लस या माइनस में साइन दिखे या फिर 1 प्लस माइनस में कॉस दिखे, तो आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसी का जस्ट साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, देखिएगा अगर हम 1 - cos a नीचे है, इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 + cos a होगा, 1 + cos a का ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। अब ये बताइए 1 + cos a का ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 + cos a पहले से है ऊपर, एक ठो और आ जाएगा, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे यहाँ पे 1 + ये तो हम बता रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, 1 + cos a हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखते जाइए, नीचे बन गया a - b a + b वाला फॉर्मेट, तो a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर यानी कि cos² a, ठीक है, ये बन गया। और 1 - cos² a क्या होता है, sin² a होता है, यही तो बात है यहाँ पे, है ना। तो ये बन जाएगा आपका sin² a। अगर यहाँ पे साइन वाला टर्म बनता तो यहाँ पे बनता आपका 1 - sin² a, और 1 - sin² a होता है cos² a। स्क्वायर में इसलिए बना रहे हैं ताकि ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाए। अब ये बताइए, नीचे में हमारा sin² a है, ये बताइए अगर हम रूट काटेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा, ये वाला ख़त्म होगा, और नीचे भी स्क्वायर लगा है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास बचा सिर्फ ऊपर में 1 + cos a 1 + cos a और डिनोमिनेटर में बचा यहाँ पर sin a, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इस sin a को दोनों के डिवाइड में कर सकते हैं, 1/sin a, sin a का उल्टा क्या होता है cosec a। ये तो ओरली बन जाता, सवाल इतना आसान सा था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। cos/sin क्या होता है, cot होता है, बस ख़त्म कहानी। तो cosec a + cot a, cosec a + cot a, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, 2025 के लेटेस्ट ही सवाल आपको करवा रहे हैं, बहुत पुराने सवाल ये नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में हर जगह पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉट की वैल्यू √5 दे रखी है आपको, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक और तरीका बताते हैं। देखिए कॉट का मतलब क्या होता है, cos/sin, है ना। ध्यान से देखते जाइए जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो cos a/sin a हो जाएगा, ठीक है। कॉट का मतलब ये होता है cos/sin। ये वैल्यू गिवन है आपको √5 और इसको लिख सकते हैं √5/1। अब यहाँ पे आप इस पूरे को देखिए, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है
है ना, मतलब कि ये एक होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस में आप डायरेक्टली रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू डायरेक्ट आप √5 लिख सकते हैं और साइन ए की वैल्यू आप डायरेक्टली 1 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ पे कॉस और साइन तो है नहीं, बनेगा, सुनते जाइए। क्योंकि कॉस जो होता है ये 1/sin होता है, 1/sin होता है, ठीक है। तो अगर ये बताइए हम यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक ए की वैल्यू ये भी 1 होगी, है ना, क्योंकि 1/1 हो जाएगा भाई। ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉसेक इक्वल टू 1/sin। तो 1/sin की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होगा, 1/cos होता है, कॉस कितना है हमारे पास √5, तो सेक हो जाएगा 1/√5। बस यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए की वैल्यू 1/√5 है, तो स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, वही चीज़ 1 और प्लस 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5 माइनस 1 4 होगा, और नीचे है ना, देखिए डिनोमिनेटर का 5 यहाँ भी, डिनोमिनेटर का 5 यहाँ भी, दोनों आपस में कट जाएंगे। 5 एकम 5 1 6, मतलब 4/6, और 4/6 को काटेंगे तो 2/3 आएगा। 2/3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था और लॉजिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा है ना। सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस। अब बड़े गौर से सुनिएगा जो चीज़ बताने जा रहे हैं। 1 माइनस साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है ना, 1 प्लस साइन अल्फ़ा से। ये माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मेट बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली आप यहाँ पे अगला स्टेप लिखिए, है ना। ये नहीं कि आप स्टेप बढ़ाते हुए चले, जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका समय लगेगा। दिमाग में ही सारी चीज़ें सॉल्व करने का प्रयास करिए, और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ये सीधे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये बना। अच्छा, अब यहीं से हमारा आंसर पता चल गया। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं करने की ज़रूरत है, सुनते जाइए। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये वाला ए टर्म है, ये वाला बी टर्म है, तो इन्हीं ए और बी का मल्टीप्लाई होगा नीचे, है ना, यही ना होता है। ऊपर वाले को बड़े गौर से देखिए, क्या जीरो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे, सुनते जाइए। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बनाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। और ये माइनस का 1 यहाँ पर है ही, तो 1 माइनस 1 ऊपर तो आपका 0 बन गया, तो 0/समथिंग 0 ही ना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। यहीं से देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। नीचे सॉल्व करने में ये नहीं कि इसको और इसको फिर लिखते रह जाएं, फिर आपका समय ज़्यादा लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई करके कैसे करना है बताते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग मेथड बताएंगे, ठीक है। मतलब एंगल की कोई ऐसी वैल्यू ले लेनी है जिससे हमारा सारा काम हो जाए, है ना। तो करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर cos पावर 4 है, sin पावर 4 है। अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहें, मतलब हम ये बनाना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट बन जाए, और ये वाला फॉर्मेट बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरीके से ये फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला लगाना चाहते हैं हम। अब इसको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर, तो ये पावर 4 बन जाएगा, माइनस इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको लिख के बताया रहे हैं, बाकी करना नहीं है इतना, ठीक है। लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। देखिए अब ये बन गया आपका एक्स टर्म, ये बन गया वाई टर्म, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों का प्लस होगा, एक बार इन दोनों का माइनस होगा, मतलब एक बार ये दोनों जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, एक बार इन्हीं दोनों को घटाना है, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, इस तरीके से ये प्लस का 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, ये पूरा ब्रैकेट लगेगा अभी इस तरीके से, प्लस का यहाँ पर 1 है। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म में। साइन और कॉस के टर्म में इस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ना। तो इस 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा लिखने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और बाहर तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए है ना, कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। अब देखिए फ़ायदा यहाँ पे क्या हुआ, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये वाला माइनस और ये प्लस ख़त्म हो गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। और अब ये ब्रैकेट होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 साइन स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए। दिमाग आपका तुरंत दौड़ना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब ये बताइए, ये तो डायरेक्टली हमारा बन गया, 2 तो रहेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, मतलब ये कॉट का स्क्वायर बन जाएगा। बस आ गया आपका आंसर, कॉट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया सिंप्लीफाई करने वाला। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड, मतलब एंगल की एक ऐसी वैल्यू लीजिए कि कहीं पर अनडिफाइंड ना हो और सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम लोग एंगल की वैल्यू यानी ए जो है उसका 45 डिग्री लेते हैं तो इससे हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 45 लेंगे तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर होगा। ये 1 हो जाएगा तो ये 2 × 1 2 बनेगा, ये भी 1 हो जाएगा तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 मतलब इसमें भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए एंगल की वैल्यू सुटेबल लीजिए जिससे हमारा सारा काम हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने एंगल की वैल्यू को या फिर इसको मिटाते नहीं हैं, ठीक है ना, नीचे कर देते हैं। एंगल की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। सबसे सुटेबल वैल्यू एंगल की वैल्यू, ए की वैल्यू हम यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसके लिए आपको सारी वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। बताइए cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 होगा। तो √3/2 इसका कितना पावर करना है, 4 पावर करना है, ठीक है, 4 पावर करना है। तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 और फिर 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 9, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बनी वो हमारे पास बनी 9/16, ठीक है, 9/16। देखते जाएगा माइनस यहाँ पे कितना, देखिए sin 30, तो sin 30 1/2 का अगर पावर 4 करेंगे तो 1 का पावर 4 1 ही होगा, और 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 है, प्लस 1 है, और बाहर sin 30 का जस्ट उल्टा होगा भाई, cos 30 है ना, तो sin 30 कितना होता है 1/2 है ना, तो cos 30 कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 16 9 में से 1 गया 8, 8/16, 8/16 का मतलब 1/2, 1/2 + 1, 1/2 + 1 3/2 होगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 है। इतना स्पीड से आपको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 6 के बराबर। अब आपके ऑप्शंस को देखना है कि कहाँ पर 6 बन रहा है। ये बताइए, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, cot 30 की वैल्यू, cot 30 है ना, एक एक चीज़ बताना पड़ रहा है भाई, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए, अगर हम cot 30 की वैल्यू √3 रखेंगे तो यहाँ √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3, यहाँ पे 3 आएगा, जबकि हमें चाहिए 6। तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इसको करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, मतलब हमें 6 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रहा है 6 30 रखने पर, है ना। तो ये होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, इससे भी आपका सवाल बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिखने में बस लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऐसा दिया ही है फॉर्मेट यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। इतना ओरली आपको कर लेना है, ठीक है। तो 8/7, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बना हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा बन गया डिनोमिनेटर। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² मतलब 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे बना हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। अब cos sin होता है cot, तो ये हो गया 8/7, और ये बनेगा cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है हमें, मतलब cot थीटा की वैल्यू गिवन है। cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 दिया है तो हमें चूंकि स्क्वायर पता है यहाँ, मतलब स्क्वायर आया है यहाँ पे, तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये बताइए, स्क्वायर करने का मतलब हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर दें क्या? स्क्वायर करने से अच्छा है कि 7/8 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, एक ही मतलब है। कटेगा, 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, मतलब बचा क्या हमारे पास 7/8। 7/8 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना आसान सा प्रश्न था, ओरल लगा सकते थे इस सवाल को, ओरल ही बन जाता, बस आपको यहाँ पे अच्छे मन से ध्यान देना था, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर तो सिर्फ देखकर ही दिया जा सकता है, इतना सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। कैसे, देखते जाइए। अगर हम कहें कि यहाँ पर क्या बनेगा, 1 + tan तो चलिए cot होता है, ठीक है, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सीधे 1। कैसे, अब सुनते जाइए कैसे बनेगा 1। देखिए, अगर इसको नीचे रख दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो cos स्क्वायर थीटा / sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर इतना चीज़ जो है ये आपका बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को जब cot स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, क्योंकि cot थीटा × tan थीटा 1 होता है, तो उनके स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई 1 ही होगा, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा × cot स्क्वायर थीटा, ये सीधे 1 हो गया। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी हम आपको बता भी चुके हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। आ गया हमारे पास आंसर। इसका आंसर जो आएगा वो cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना सिंपल सा प्रश्न था ये। आगे चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, ये बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। कैसे, सुनिए। पहले तो यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा / sin थीटा - 4 cos थीटा दिया गया है ना। अगर sin थीटा - cos थीटा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो बना लिया जाता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भाई डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास बना ये sin थीटा + cos थीटा, तो यहीं रहेगा, ठीक है। sin थीटा + cos थीटा यहीं, 11 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा 11 sin थीटा, ठीक है, माइनस 11 × 4 = 44 cos थीटा, 44 cos थीटा। अब sin थीटा cos थीटा को एक साइड करिए, ठीक है, sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा को एक साइड करिए। अगर हम एक साइड करना चाहें तो देखिए, cos वाले को इधर ले जाइए, sin को उधर ले आते हैं। 44 × 45 cos थीटा, ठीक है, 45 cos थीटा ये बनेगा, = 11 sin थीटा में से एक ठो घटेगा तो 10 sin थीटा बचेगा, है ना, 10 sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से sin थीटा / cos थीटा कितना बन गया, रेशियो हमें निकाल लेनी है, ठीक है। sin थीटा / cos थीटा, तो ये 45/10, 45/10 का मतलब 5 से अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 9/2 आया, तो sin/cos मिल जाएगा। और sin/cos होता क्या है, tan होता है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू 9/2 आ गई, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 9/2। अब हमें यहाँ पे tan बनाना है किसी न किसी तरीके से, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े गौर से इसको देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 अगर हम कॉमन ले लें तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे हो ये रहा है कि भाई पहले से ये 13 sin स्क्वायर थीटा है, ध्यान देखते जाइएगा, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। देखिएगा, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा -1,
लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो बात कुछ और होती, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये बताइए, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिया है, उसका उल्टा दिया है, तो हम साइन थीटा को माइनस साइन थीटा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम आपसे ये कहें अगर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, 1 होता है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा -1, मतलब इसको इधर ले आएँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना पड़ेगा ना, मतलब ये जो पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा था वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो मतलब यहाँ पे आपका सीधा सीधा बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल हो गया। अभी देखिए -3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बताइए 13 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या? 10 साइन स्क्वायर थीटा, 10 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। काम हो गया हमारा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 तो रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है कितनी? 9/2, तो यहाँ 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81/4 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो डिवाइड बाई 2 आएगा। 81 का 5 गुना होगा, 81 का 5 गुना कितना? 81 का 5 गुना 405, 405/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था यहाँ पे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखेगा। अभी तक जो भी आइडेंटिटी बताए हैं उन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड सवाल ये आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लॉजिकली भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहें तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिएगा और लगा लीजिएगा, कहाँ पे आपका मैच कर रहा है मैच कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लॉजिकली कैसे सोचेंगे? 1 + 10 ये तो आइडेंटिटी ही है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1/, में इसको देखिए, ये 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1/ कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो कॉस बटे साइन ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सीधे सीधे यही होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, +1 को उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, जो कि कॉट स्क्वायर के बराबर होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इतना सिंपली अगर लॉजिकली सोचते हैं तो बन जाता है। वैल्यू पुटिंग मेथड से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। सवाल नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, NTPC 2025 का प्रश्न। ठीक है, दिया गया है 3 + 3 tan स्क्वायर ए। तुरंत इसको देखकर आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 3 को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 3 को कॉमन ले लें, यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 + tan स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। ये एक आइडेंटिटी ही है। पिछले क्लास में हमने आपको तीनों आइडेंटिटी बताया था। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। दूसरी आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर 2 आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। तो 1 + tan स्क्वायर ए, इसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक, इनटू यहाँ पर कितना है? कॉट ए है, इसको एज इट इज़ अभी रहने दीजिए या फिर चेंज भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन, है ना, कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन यहाँ पर साइन ए लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक एक चीज़ को बड़े डिटेल में बता रहे हैं। 1 + कॉट स्क्वायर ए, इस सभी को पता है कि ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू यहाँ पर सेक ए है, और सेक ए को लिख सकते हैं 1/ कॉस, तो ये बन जाएगा 1/ कॉस, या फिर अभी रहने दीजिए। ठीक है, इनटू में यहाँ पर सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब काटा पीटी कर लीजिए। काटेंगे अगर तो क्या होगा? देखिए, एक सेक से एक ठो सेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेक को और इसको, या फिर आप सभी जानते हैं कि सेक ए इंटू कॉस ए ये 1 के बराबर हो जाता है
है ना, सेक ए इंटू कॉस ए, क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, या फिर सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। या फिर एक बार करके दिखा ही देते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये बना 3, जो सेक होता है इसको लिखते हैं 1/cos, 1/cos, ठीक है, 1/cos। यहाँ पर cos है ही, ठीक है, ये cos है, डिवाइड में आपका साइन भी है, तो ये हो गया आपका साइन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1/sin² a होगा, क्योंकि cosec स्क्वायर a जो होगा वो कितना होगा, 1/sin² a, और 1/sin² a जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin² a अपॉन 1, ठीक है, इतना होगा। ए नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब काट सकते हैं, कॉस से कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, एक तो साइन बचेगा, यानी कि यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो 3 sin a आ जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टेप्स आपको दिमाग में ही सॉल्व करने हैं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे cosec² a लिखा, अब इसको आपको तुरंत लिख देना चाहिए कि sin² ए ही होगा 1/, में है ना, 1/sin² a। तो ये डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें करनी है, दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए, तभी आप सवालों को कम समय के अंदर लगा पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप अगर सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो करना कैसे है, वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या कहता है कि आप एंगल की एक कोई ना कोई वैल्यू मान लीजिए, है ना, मान लीजिए, और ऐसी वैल्यू मानना है कि आपका जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कहीं पर 0 नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे थीटा की एक ऐसी वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक ना, 0 ले लेंगे। अगर मान लीजिए 0 लेने पे हमारा सिस्टम अनडिफाइंड हो रहा है तो फिर 0 नहीं लिया जाएगा। एक बार 0 लेके देखते हैं, क्या पता काम बन जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री ले लें तो होगा क्या, इससे सुनते जाइए। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। sin 0 की भी वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये डिवाइड में 1 है तो डिवाइड में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और sec 0 की भी वैल्यू 1 होती है ना, sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कहीं पे सिस्टम अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बड़े आराम से रख दीजिए, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो हम थीटा की कोई भी वैल्यू लें सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। आइए रखते हैं यहाँ पे sec 0 की वैल्यू 1, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस tan 0 की वैल्यू 0, और इस पूरे का यहाँ पर है स्क्वायर, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1 प्लस sin 0 की वैल्यू 0, ख़त्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे भी 1 आ गया। अब सब कट कुटा के 1 - 0 का मतलब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 ही होगा, तो 1 × 1 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर 1 के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल है वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री के आराम से बन जाते हैं दोस्तों। यही आप इसको स्क्वायर करते, इसको भी स्क्वायर करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर फलाना ढिमकाना करते, तब जाके कहीं आपका आंसर आता। इसमें भी आपका मैक्सिमम 1 मिनट तो लग ही जाता बड़े आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब इस सवाल में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर मिलेगा हमें। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब देखिए डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, सुनते जाइएगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा दिमाग में सोचिए, है ना। 5 ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा बनेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर बनेगा राइट साइड में 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा। अगर हम sec थीटा और tan थीटा को एक जगह करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5 sec थीटा, यहाँ है, उधर क्या था 3 sec थीटा, पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 5 sec थीटा माइनस 3 sec थीटा, ये बनेगा सीधे सीधे 2 sec थीटा। इस तरीके से आपको करना है, लिखना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए 3 tan थीटा इधर पहले से है, ठीक ना, ये नेगेटिव का 5 tan थीटा इधर है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 5 tan थीटा होगा, तो 3 tan थीटा प्लस 5 tan थीटा, टोटल मिलाकर 3 और 5 8 tan थीटा हो गया, 8 tan थीटा हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिए 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, है ना। 2 से ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे आ गया 4 आपका। सेक जो होता है वो कितना होता है 1/cos, तो ये हो गया 1/cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो tan होता है ये होता है sin/cos, तो sin थीटा
अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू था ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, हमें 2 साइन थीटा, अच्छा देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये भी ख़त्म हो गया। ये बताइए अगर 4 साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो 2 साइन थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा कितना होगा, आधा हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बस, क्योंकि ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ बनेगा 4 साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो 2 साइन थीटा हमें पूछा था, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिमाग में ज़्यादातर कैलकुलेशन करना है। अब ये सवाल है तगड़ा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या सोच रखेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। कॉट है और कॉसेक है, कॉट और कॉसेक को साइन और कॉस के टर्म में बदल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बदला जा सकता है। बड़े ध्यान से जो चीज़ें बता रहे हैं उसको समझिएगा। जो चीज़ यहाँ पे दिया है उसका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया है, उल्टा दिया है, कॉट अपॉन कॉसेक +1, यहाँ पे कॉसेक +1 अपॉन कॉट, यानी जो चीज़ यहाँ है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे करना होगा, बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अपॉन साइन, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अपॉन साइन थीटा अभी नहीं लिखते हैं, ठीक ना, अपॉन साइन थीटा नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, सुनते जाइए। अगर हम इसको देखें कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। अगर कॉसेक को 1 अपॉन साइन हम लिखेंगे, कितना, 1 अपॉन साइन हम लिखेंगे और प्लस में 1 है यहाँ पर ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये चीज़ बनेगा 1 प्लस साइन अपॉन पूरे के साइन, बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा, कितना, 1 प्लस साइन थीटा, बस यही आएगा। क्यों ऐसा हुआ सुनते जाइए। कॉट का कॉस अपॉन साइन, इसका 1 प्लस साइन अपॉन साइन, तो इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर साइन साइन खत्म हो गया, बस यही सोचना था आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा यहाँ रख देना है, क्योंकि इसी का उल्टा है ना यहाँ पे, तो इसी का जस्ट उल्टा रख दीजिए, मतलब ये 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे होगा यहाँ पे कॉस थीटा, बस अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब बस आपको जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए करिए, कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, कॉस का यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। इसके बाद प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो चूंकि 1 प्लस साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा, और 1 प्लस साइन थीटा का डायरेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए, ओपन कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन, यही ना बनेगा, 2 साइन बनेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर इंटू 1 होगा, तो 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं, डिवाइड में आपका ये बनेगा 1 प्लस साइन, ध्यान से देखते जाएगा, 1 प्लस साइन और यहाँ पर कॉस, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी सिंप्लीफाई हो रही हैं, कॉस और साइन मिलाकर कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों मिलाकर 1 हो गए, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा बना 2 प्लस 2 साइन है ना। तो यहाँ से अगर 2 प्लस 2 साइन है तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस साइन मौजूद है, 1 प्लस साइन मौजूद है, और यहाँ पर कॉस है, ठीक है। और कॉस 1 अपॉन कॉस कितना होता है, कॉस को अगर उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा सेक, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, 2 सेक बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, सभी को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इस सवाल को करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल देखने में एकदम लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, सीधे सीधे आइडेंटिटी का यूज होने वाला है और कुछ नहीं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, वही मल्टीप्लाई जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ये सेक यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर बनेगा, सेक स्क्वायर -1, और सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, tan स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास सीधे सीधे tan स्क्वायर है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तो tan स्क्वायर बना, नीचे कितना है यहाँ पर सेक है, ठीक है, तो 1 अपॉन सेक को हम कॉस भी लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन सेक को, क्योंकि नीचे आपका कितना होगा, सेक बचेगा, और नीचे का सेक ऊपर जब जाएगा तो इसको कॉस लिखा जा सकता है,
ठीक है, ये हो जाएगा कॉस। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, ये पूरा इतने का हुआ। इसको देखिए, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी कॉसेक यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक स्क्वायर बनेगा, तो कॉसेक स्क्वायर -1 ये कॉट स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉसेक, और नीचे का जो कॉसेक है ऊपर जाएगा, मतलब 1/कॉसेक कितना होता है, 1/कॉसेक होता है साइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर -1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता तो हम कॉस स्क्वायर ए कह सकते थे, लेकिन साइन स्क्वायर ए -1 है, मतलब उल्टा है, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, तो ये बनेगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर साइन थीटा, यही ना बनेगा साइन थीटा, ठीक है बस, या फिर डायरेक्टली साइन ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए सारी चीज़ें कट कुटा के यहाँ पे आ जाएगा आंसर, क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनेगा, क्योंकि 10 इंटू कॉट कितना होता है 1, उनका स्क्वायर भी मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो ये दोनों मिलाकर तो 1 हो गए, और 1 से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों 1 हो ही चुके हैं, स्क्वायर का कॉस यहाँ है और एक ठो कॉस यहाँ है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कॉस का क्यूब बन जाएगा, है ना, कॉस क्यूब थीटा, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हमारे दिमाग में हुआ और तब जाके ये सवाल एक लाइन के अंदर हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर सभी को अच्छे से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिखने में बस तगड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। 10 की वैल्यू 7/8 दिया गया है ना, इसको बड़े गौर से देखिए। a + b a - b वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो a + b a - b कितना होता है, a² - b², मतलब बनेगा क्या, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ध्यान से सुनते जाइएगा, बस सुनते जाइएगा, 1 का मतलब a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, a + b a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ पर कितना है कॉट थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पर कितना है कॉट थीटा है। अब ये बताइए कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर यानी कि कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड में अभी एक ठो कॉट बचा हुआ है, तो स्क्वायर में एक ठो कॉट ख़त्म हो जाएगा, यानी सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बचेगा कॉट यानी कि थीटा, थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, हमें तो 7/8 पता है 10 की वैल्यू, और 10 का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी ये जो हमारा आया है कॉट आया है, और कॉट की वैल्यू कितनी होगी 8/7 हो जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर 8/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऐसे सवालों में दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए और वो डायग्राम छप जाना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। आपको साइन की वैल्यू 3/4 दी गई है, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, है ना, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तभी यहाँ पर पता चल पाएगा, ठीक है। तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, तुरंत के तुरंत। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सारा कुछ क्लियर होता दिखाई देगा। जो साइन होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा यानी कि 3 यूनिट, और ये हाइपोटेनस होगा यानी कि 4 यूनिट, दिया है ना 3/4, ठीक। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा, √7 हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे निकाल लिए, समझिए, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा, ठीक, बस। तो इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, 16 - 9 7 आएगा, 7 का वर्गमूल ले लेना, ये आ जाएगा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है, वहीं से निकल आया हमारा ये, तो ये निकल गया। अब हमें कॉस चाहिए, तो 2 × डिवाइड में √7 है, √7 रहने दीजिए, ठीक है, √7। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें कॉस की वैल्यू करनी है, कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस √7 डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि 4, √7 से √7 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, 1/2,
ये तुरंत दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, बनाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस आपको तुरंत दिखना चाहिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 7 आया, उसका रूट ले लेना है। ठीक है, तो आपको बेस पता चल जाना चाहिए, और बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, सीधे सीधे, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है। ठीक ना, क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल आपसे कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करिए। ठीक है ना, बिना दिमाग यूज़ किए ये सवाल नहीं होने वाला है। दिमाग क्या यूज़ करना है? सबसे पहला दिमाग तो यहाँ यूज़ करना है कि tan और sec को साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। देखिए ये बनेगा आपका, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये बनेगा p इंटू साइन अपॉन कॉस। tan का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ठीक है, अपॉन कॉस, और इधर हो जाएगा 1 n, बस इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो सेक है वो कितना होता है? 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस है और इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए, यहीं पे दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे क्या दिमाग लगेगा भैया? यहाँ पे दिमाग ये लगेगा कि आप या तो n की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख लीजिए, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख लीजिए, या फिर दिमाग ये लगाइए कि pn को यहाँ पे दोनों जगह डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा? इस pn को इसके भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इसी pn को n स्क्वायर के भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? p स्क्वायर डिवाइड बाई pn, तो एक p से एक p कट गया, p ऊपर बचा और n नीचे बचेगा, माइनस यहाँ एक n से एक n कट जाएगा, तो ऊपर एक n बचेगा और नीचे p बचेगा यहाँ पे। ठीक है, बस काम हो गया हमारा। देखिएगा, अगर हम p अपॉन n निकालें तो p अपॉन n यहाँ से कितना होगा? p अपॉन n कितना होगा? 1 अपॉन साइन होगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे रख सकते हैं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ठीक है, माइनस n अपॉन p, मतलब इसी के जस्ट उल्टा, यानी कि साइन। बस काम हो गया हमारा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, ये साइन साइन मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई यहाँ पे ये बनेगा साइन। ठीक है, तो इसमें से एक ठो कॉस को अलग कर लीजिए। कॉस को अगर अलग करेंगे तो कॉस इंटू कॉस होगा, और एक ठो कॉस डिवाइड बाई साइन, तो कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट हो जाता है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, कॉस इंटू कॉट। कॉस इंटू कॉट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बस इतना था हमारा, है ना। एक सेकंड, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? है ना, मिस्टेक हो गया होगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये सवाल भी देखने में तिकड़मी सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है ना। सीधे सीधे इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कैसे हुआ 1, है ना, सुनते जाइएगा। यहाँ पे m अपॉन ए है, यहाँ पे n अपॉन बी है। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं m अपॉन ए को नीचे ले आएँ तो कॉस क्यूब बचा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन ए की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब बीटा। ठीक है, कॉस क्यूब बीटा, और इस पूरे के पावर में कितना है? 2/3, 2/3 है यहाँ पे, प्लस ध्यान से सुनते जाइएगा बस। इसके बाद n अपॉन बी हमें चाहिए, b नीचे आ जाएगा तो साइन क्यूब बीटा बचेगा, तो यहाँ पे हुआ साइन क्यूब बीटा, ये हुआ, और इसके भी पावर में कितना है? 2/3 है। अब ये बताइए कि ये वाला पावर यहाँ अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये 3 इंटू 2/3 होगा ना, 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी स्क्वायर बनेगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे हुआ कॉस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन का स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ये 1 के बराबर ही तो होता है। बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या था इस सवाल में? थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना था और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखने में बस लंबा चौड़ा लग रहा होगा। 3 tan a की वैल्यू आपको 4 दिया गया है। ठीक है, 3 tan a की वैल्यू 4 दिया गया है। अब यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मेट हमारे पास बन रहा है, और इसमें भी आइडेंटिटी ही यूज होनी है। पहले एक बार आइडेंटिटी आपको बता देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, ठीक ना। हालांकि पिछले क्लास में हमने बताया भी था, तो आइडेंटिटी यहाँ पर ये होता है कि भाई 1 प्लस जो tan है का स्क्वायर, 1 प्लस tan का जो स्क्वायर है, आप थीटा वगैरह लगाते रहिएगा, ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी ऐसे ही 1 प्लस tan की जगह पे बस कॉट हो जाता है, यहाँ पे कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक की जगह पे कॉसेक हो जाता है।
मतलब कॉसेक का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इसी में से घुमा फिरा के 1 को कभी उधर भेज देगा, कभी कॉट को उधर भेज देगा, कभी tan को उधर भेज देगा, इधर उधर करके सारी चीज़ें हमारी होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, डायरेक्ट करने है। a माइनस बी a प्लस बी कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर। ठीक है, सेक का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी नीचे फॉर्मेट बन रहा है, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कॉसेक होगा, कॉसेक स्क्वायर। अब ये बताइए इनकी वैल्यू हमको यहाँ से नहीं मिल सकती क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, हमें चाहिए 1 माइनस सेक, सेक को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर, लेकिन tan को उधर ले जाना पड़ेगा तो माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना हमारे पास माइनस का tan स्क्वायर डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस। जैसे ही माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ये जो कॉट होता है 1/10 होता है, मतलब 1/10 स्क्वायर ए, तो नीचे का जो tan स्क्वायर ए है वो ऊपर जाएगा tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करने, तो tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होके ये बनेगा tan पावर 4a, ए कहिए थीटा कहिए कुछ भी कहिए, ए है यहाँ पर। ठीक है, तो बस tan का हमें 4 पावर करना है। tan कितना है यहाँ से 3 नीचे ले जाएंगे तो 4/3, तो 4/3 इसका पावर यहाँ पर बस 4 करना है। ठीक है, 3 का पावर 4 डिनोमिनेटर में 81 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 4 की पावर 4 256 होता है। बस इतना ही करना था आपको, ये दिमाग लगाना था। यहाँ तक कि इस चीज़ को भी आप स्किप कर सकते थे, ये वाला स्टेप भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर निकालना होता है, हमें स्टेप्स से ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है आपको पता है, ठीक है ना, तब आप कम समय के अंदर ज़्यादा सवालों को निपटा पाएंगे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना। इसमें क्या करना होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा कॉस का स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्या होगा, कॉस का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बस सी का स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस ये 1 माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस साइन के साथ दोनों सेम है तो स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करिए, कितना होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, साइन का स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, प्लस अच्छा माइनस, क्योंकि माइनस वाला है ना, तो माइनस 2 साइन बनेगा, 2 साइन बनेगा। डिवाइड में आपका कितना होगा, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन और इनटू यहाँ पर कॉस, ये दोनों मिलकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से 1 और प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 साइन, 2 माइनस 2 साइन, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन बचेगा, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन यहाँ पर है ही, और इनटू कॉस, ये कटेगा तो 2 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है, तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस सवाल को आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो बड़े ध्यान से सॉल्व करना है और कमेंट में ज़रूर जवाब आपको देना है, ठीक ना। हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। इसमें तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से अगर गौर से आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए, कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये प्लस का 1 सेक स्क्वायर ए यहाँ है, प्लस का 1 सेक स्क्वायर ए यहाँ है, तो ये बन गया दोनों मिलाकर 2 सेक स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर होगा। अब सोचेंगे इसको क्यों नहीं किए, तो करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए ये पॉजिटिव का है, ये कॉट स्क्वायर ए नेगेटिव का है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो गया। तो बस यही बचा 2 सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कितना आसान सा प्रश्न था, 5 सेकंड के अंदर ये सवाल बन जाना चाहिए था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है ना, इसमें भी बस आइडेंटिटी का यूज ही होना है और कुछ नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान से देखते जाएगा, ये हो गया 1। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है,
ये भी 1 के बराबर ही होता है। तो ये हो गया 1, तो माइनस ये वाला और यहाँ पर 1। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कॉट क्या होगा, कॉस बटे साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा भाई। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस डिवाइड बाई साइन, है ना, कॉस डिवाइड बाई साइन। और मल्टीप्लाई में कितना है, साइन है ही, तो साइन से साइन आपका कैंसिल आउट, तो कॉस और ये माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। और 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया। कुल मिलाकर सब कुछ 0 हो गया, 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2024 का प्रश्न है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको देखिएगा, जब आपको प्रश्न में कुछ भी चारा नज़र ना आए ना, तो आपको क्या करना है, जितने भी दिए गए हैं उनको सबको साइन और कॉस में बदल लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में बदलते ही आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। जैसे सेक है उसको भी कॉस में बदल लीजिए, टेन है उसको भी साइन कॉस में बदल लीजिए, तो होगा क्या इससे फ़ायदा, ये होता है 1 अपॉन कॉस, ये होता है साइन अपॉन कॉस। इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, तो कॉस आ गया यहाँ पर क्या, आपका एलसीएम। ये नीचे कितना होगा, कॉस। ऊपर यहाँ पर 1 था तो ये होगा 1, और प्लस यहाँ पे साइन था तो ये बनेगा साइन, ठीक है। तो 1 प्लस साइन, और इधर क्या है मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन। बहुत ही सिंपल अब बन गया कि नहीं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ये कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर, और नीचे एक ठो कॉस है बेचारा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर में एक ठो कॉस बचेगा, तो कॉस ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना आसान है जब आप सवालों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ कर करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भले ही बहुत लोगों को दिक्कत जाती है ना, डरते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये क्लासेस करने के बाद दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फॉर्मूलों को याद रखिए, और जहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है उनको बहुत अच्छे तरीके से लगाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, और आप विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है, इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। 2026 के अंदर रेलवे के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना है। 2026 में भी 2027 में भी, है ना। तो कहीं पर भी आप लोग अपना सिलेक्शन ले लीजिए। इन क्लासेस को ज़रूर करिएगा। बहुत लोग इस सवाल को देख कर ये सोचेंगे कि भाई इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो बेसिक तरीका होता है ना। तो यहाँ पर क्या अप्रोच लगाया जाए, आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए वैल्यू पुटिंग मेथड को। वैल्यू पुटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप सवालों को बड़े ही कम समय के अंदर लगा पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एंगल की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा ये या फिर ऑप्शन में से कोई अनडिफाइंड बस नहीं होना चाहिए। एंगल की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। लेकिन अगर हम 0 सेलेक्ट करेंगे एंगल की वैल्यू तो ज़्यादातर चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो 0 मत सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप 30 डिग्री ले लीजिए या 45 डिग्री ले लीजिए, इन्हीं दो में से कोई एंगल आप रख के देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि 45 में भी अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन 30 डिग्री पे नहीं होता है। हालांकि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आप 45 डिग्री रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एंगल का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री ले लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ये बात पता है सभी को। cot 45 भी 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 ये हो गया 1, ध्यान से सुनते जाइएगा, 1, और प्लस ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1/1 कितना हुआ, 1 ही हुआ। तो 1 + 1 कुल मिलाकर हमें 2 लाना है यहाँ पे। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में एंगल की वैल्यू 45 रखने पे 2 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे विजुलाइज भी करते हुए चलना है, आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पे स्ट्राइक भी करना चाहिए कि जो सेक होता है वो होता है 1/cos। तो cos से cos कट जाएगा, ये कुल मिलाकर 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 देगा।
तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉसेक और साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाई कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये वैल्यू भी 1 के बराबर आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, हमें 2 चाहिए। ठीक है, अब इनमें वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू 45 डिग्री। पहले ऑप्शन में अगर हम रखें तो अगर cot 45 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और cosec 45 होता है √2, तो √2 इंटू 1 √2 ही होगा। इसकी वैल्यू √2 आ रही है, 2 नहीं आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 45 रखिए, ठीक है, 45 डिग्री रखिए, और यहाँ पे भी 45 डिग्री रखिए। cosec 45 होता है दोस्तों √2 के बराबर, मल्टीप्लाई sec 45 भी √2 के बराबर होता है, तो √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होके सीधे सीधे 2 बन जाएगा। 2 इसी ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस अप्रोच से सवालों को आप लगाएंगे तो सवाल कम समय के अंदर भी लगेंगे और आपको सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं जाने वाली है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अभी के अभी। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण सवालों को पूरे क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, 2024 ALP में पूछा हुआ, ठीक ना। अब इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मत लगाइएगा। क्यों ना लगाइएगा? क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो आपके ऑप्शन में दिक्कत आ जाएगी। 45 क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ भी 1 + 1/√2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 + 1/√2 हो जाएगा, तो दिक्कतें आएंगी। हालांकि आप एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री रखने से कॉस और साइन की वैल्यू फिर बहुत आड़ा टेढ़ा आ जाता है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाता है, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा इस पूरे चीज़ को, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको बेसिक से करने का प्रयास करिए। कैसे समझाते हैं आपको। अगर देखें इसको तो cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, ये कितना हो जाएगा cos अपॉन साइन, है ना, cos अपॉन साइन हो गया। ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाएगा। माइनस cos क्या होता है 1/sin होता है ना, ये कितना होता है 1/sin होता है। इस पूरे का यहाँ पर है स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें cos -1, और अगर हम इतना लिखेंगे तो माइनस हमें बाहर लगाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि उल्टा कर रहे हैं इस चीज़ को, डिवाइड बाई डी, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर डी। इसको ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखिए साइन साइन दोनों में है, ठीक ना, तो डिनोमिनेटर में हमारा आ गया साइन, ठीक है, साइन, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे भी, ये पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब कि न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, और ऊपर बनेगा हमारे पास cos -1 और इसका बनेगा यहाँ पर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर। अब इससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि ये हो जाएगा cos -1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा d। अब देखिए दोनों साइड से क्या हम एक चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ cos -1 2 बार है, यहाँ cos -1 1 बार है, तो एक बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे ये 1 टाइम्स में और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ठो बचेगा सिर्फ यहाँ पे। हमें d की वैल्यू चाहिए, हमें d की वैल्यू अगर चाहिए तो d की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये नीचे चला जाएगा, यानी कि cos -1। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनते जाइए, बताते हैं क्या कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए इस साइन को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो जो चीज़ हम ये लिख रहे थे कि इसकी वैल्यू 1 - cos स्क्वायर थीटा होगी, तो चूंकि इसमें माइनस लगा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और डिवाइड में कितना है यहाँ पे cos -1। क्या हम इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो हमारे सामने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा cos +1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्यों आया सुनिए, a स्क्वायर -b स्क्वायर अगर लगाएंगे यहाँ पे तो cos थीटा +1 और cos थीटा -1 बनेगा,
मल्टीप्लाई में। तो कॉस थीटा -1 से कॉस थीटा -1 कट जाएगा, कॉस थीटा +1 बचेगा। बस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप माइंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, है ना। जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम खर्च होगा, इसलिए दिमाग में ही सारी चीज़ें सॉल्व करिए, स्टेप्स कम लिखिए, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, अभी अभी आपको बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इस कॉस स्क्वायर को, और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या 1 प्लस साइन ए। डायरेक्टली यहाँ से करना है आपको, 1 प्लस साइन ए बचा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना सिंपल 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ सोचना था, देख के विजुअलाइज करना था, आपका आंसर आ जाता। पिछले 2 क्लास जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेस्ट आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, उन क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिटी पर भर के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घुमा फिरा के और आइडेंटिटी पे सवाल दे देता है आपको। आइडेंटिटी 3 ठो आपको बताए गए हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपके आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे यही सवाल है, अब इसमें सेक और टेन का रिलेशन बनता है। दूसरी आइडेंटिटी अगर हम बताएं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, यानी हम सेक और टेन को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा है, 2 दोनों में है, तो 2 को जैसे ही हम लोग कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर। बस काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कॉस और कॉट को भी यहाँ पर कंबाइन किया जा सकता है। यहाँ 6 कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ पे 6 कॉट स्क्वायर है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो 6 को ले लीजिए कॉमन। जैसे ही 6 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1, और ये पॉजिटिव था ना तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 6 यानी कि 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना सिंपल, जब आप आइडेंटिटी जानते हैं तो सवाल बन जाता है सिंपल सा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी एक आसान सा सवाल है, ये भी मौखिक बन जाएगा ये सवाल, इतना आसान सा है, सुनिएगा थोड़ा। tan 90 माइनस ए ये होता है कॉट के बराबर, कितना होता है कॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट ए, 90 माइनस ए मतलब कॉट ए, ठीक। और कॉट जो होता है ये होता है दोस्तों कॉस ये तो लिख के बता रहे हैं अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, और tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक ना। अब बड़े गौर से देखिए, इसके ऊपर बैठा है कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए तो यहाँ पहले से है, ठीक है, साइन ए पहले से है, और प्लस ये वाला साइन भी ऊपर चला जाएगा, मतलब एक ठो साइन ए और आ जाएगा, तो साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना सिंपल सवाल यहाँ पे देखने को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पर। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल भी बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ देखिए 1 और साइन स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब नीचे हमारा क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या बनेगा कॉस थीटा तो पहले से है, ठीक है, कॉस थीटा पहले से है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक ठो कॉस थीटा। इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा,
नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा है ऊपर साइन, नीचे बचा कॉस। तो साइन बटे कॉस कितना होता है, 10 होता है। 10 ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए। इतने सिंपल यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हर एक सवाल सिंपल लगेगा दोस्तों, है ना। और बिना कॉन्सेप्ट के आपको हर एक सवाल, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपको कठिन ही लगने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत लोगों को कठिन लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए क्वेश्चंस की, दिमाग लगाइए, तिकड़म लगाइए, जो बने वो करिए, लेकिन सवालों को लगाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड लगाने के लिए किस सवाल में लगाएंगे, इस चीज़ से भी आप जान सकते हैं कि अगर स्क्वायर्स लगी हुई हैं, ठीक ना, अगर स्क्वायर्स लगी हुई हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड बड़े आराम से आप लगाइए, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में जो रूट वाली वैल्यू हो जाती हैं वो रूट हट जाता है जब भी स्क्वायर लगा हुआ होता है तो, है ना। तो इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 45 ना लीजिएगा क्योंकि 45 में दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या होगा, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर ऑप्शंस में सेम आ जाएंगी। तो 45 आपको नहीं लेना है। थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। कितना ले रहे हैं, 30 डिग्री के बराबर। चलिए रखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे 30 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, 3, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइए। साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4 आएगा। तो 4 इंटू 1/4 यानी 1 बचा। इस तरीके से आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है। डिवाइड बाई, आते हैं यहाँ पे क्या है, cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका करना है स्क्वायर। तो अगर हम √3/2 का स्क्वायर कर लें तो क्या मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी हमें मिलेगा 3/4, ये मिला, प्लस 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करना है तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/3 अपने पास। अब हुआ क्या, ये हो जाएगा 2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ हुआ 8/3, ये 3 तो रहेगा, प्लस ये है आपका 2/3, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 10/3 आ गया, ठीक है। अब 10/3 किस ऑप्शन में आ रहा है ये बस चेक करना है आपको। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि tan स्क्वायर 1/3 होता है, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे आएगा सुनिए, यहाँ पे 3 है और प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या ये 10/3 आ रहा है, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग मेथड आपको लगाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 बहुत ही आसान सा प्रश्न, सुनिएगा। a + b a - b सेम चीज़ें हैं, तो ये बनेगा a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता कितना है, ये दोनों टर्म मिलाकर भाई बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब देखिए कमाल, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, या फिर आप ऐसा समझिए ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a, है ना, सेक स्क्वायर a। और सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बना हमारे पास सेक स्क्वायर a, कितना, सेक स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर a, 1/cos, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सा, कितना सिंपल सा सवाल था ये। बहुत अच्छे से अभी तक क्लास चल रहा है। वीडियो लाइक नहीं किए हैं, यहाँ तक पहुँच आए हैं तो तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक नहीं भी किए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली के डेली अपडेट पाते रहिए। आप हर एक क्लास को बहुत अच्छे ढंग से करिए, यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, लेटेस्ट सवाल आपको करवाए जा रहे हैं। आपके आगे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लासेस को मिस नहीं करिएगा, ठीक है। डेली के डेली क्लासेस को करिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा, अब इस टाइप के सवालों में ना आपको कुछ करना नहीं होता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है।
ये पूरा का पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर उधर कर लेंगे हम लोग, लेकिन डायरेक्ट करिए, ठीक है। डायरेक्ट करना, आपको डायरेक्ट करना ही सिखाएंगे, है ना। बहुत हो गया कैलकुलेशन वाला तरीका। सुनिए, ये 2 इस पूरे के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है। तो बनेगा क्या, 5 2 जा 10 cos थीटा प्लस 4 दूना 8 साइन थीटा। कॉस और साइन को एक साइड कर लीजिए, कॉस को एक साइड, साइन को एक साइड। यहाँ बचेगा 18 cos थीटा, उधर था 10 cos थीटा, इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 18 cos थीटा में से 10 cos थीटा घटेगा तो 8 cos थीटा बचा, है ना। ये सारी चीज़ें दिमाग में आपको करनी है, ठीक ना, ये नहीं कि लिखते रह जाइए। फिर इज इक्वल टू, उधर कितना था, 4 दूना 8 साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो मतलब 8 साइन थीटा में से 5 साइन थीटा घटा दीजिए तो 3 साइन थीटा बचा, 3 साइन थीटा बचा। हमें चाहिए क्या, कॉट थीटा। कॉट होता है कॉस बटे साइन, तो साइन को नीचे ले आइए इसके कॉस के, तो 8 उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बना 3/8। तो यहाँ बन जाएगा कॉस बटे साइन, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट की वैल्यू 3/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 लाइन में हमारा सवाल हो गया, कब, जब हमने दिमाग चलाया, है ना। ये भी नहीं लिखना पड़ा होता, सिर्फ इतने से आपका काम हो जाता, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को एक बार पहले रोकिए और आप खुद से लगाइए कि आप इस सवाल को कितने सेकंड में कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत तगड़ा। साइन की वैल्यू 12/13 है, यहाँ तो साइन की वैल्यू 12/13 रख देंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या कोई फार्मूला लगाएंगे या फिर कोई जादू लगाएंगे। कोई जादू वगैरह नहीं लगाना है। सुनिए, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोच लेना है, ठीक। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है, 12, परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 13, ठीक है 13। तो 5 12 13, यही ना ट्रिपलेट होता है, यानी कि बेस इसका कितना होगा, 5 यूनिट होगा। बस हमारा सवाल हल हो गया। इतना अगर आप सोच पाए हैं तो आपका सवाल हल हो चुका है। सुनिए, यहाँ पे 26 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस यहाँ पे है 10, सेक थीटा, सेक होता है कॉस को उल्टा। अच्छा पहले कॉस बताइए क्या होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13, लेकिन सेक थीटा है तो 13/5 होगा, तो ये हो गया 13/5। 13/5 कितना हुआ, कटेगा 2 बार में, 12 दूना 24 माइनस कटेगा 2 बार में, 13 दूना 26, यानी आंसर हमारा कितना आया, -2। -2 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से सवालों को लगाना है। इस सवाल में भी आप ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई मत करने लग जाइएगा, ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू रखिएगा। कैसे, सुनिए, ये होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। अगर देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 8, बेस माने आधार कितना 15, तो 8 15 17, 8 15 17, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। करके चाहे आप लोग देख सकते हैं। तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब हाइपोटेनस हमारे पास 17 है। अब डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पे कितना होगा, दोनों में रूट लगा है तो एक साथ रूट लगा लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8/17 हो जाएगा, तो ये हो गया 8/17। यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा ही है, तो 8/17 ये भी होगा। अब ये बताइए, यहाँ भी डिनोमिनेटर 17 है, तो 17 कम 17 माइनस 8 यानी 9, नीचे 17 कम 17 8 25, डिनोमिनेटर का 17 कट गया, बस ये आ गया हमारा आंसर 3/5, ठीक है 3/5 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, और ये सवाल तभी आप जल्दी जल्दी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम्स में इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फिर आपका डर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अब इस सवाल को दोस्तों हम लोग एलजेब्रा से लगाने वाले हैं, है ना। बनने के लिए वैसे भी बन जाएगा, लेकिन एलजेब्रा से लगाइए, ठीक है। आप पहली चीज़ तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा गया है, तो आप क्या करिए 6 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा। और वो स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे एलजेब्रा वाला अप्रोच लगाने वाले हैं। कैसे,
ऐसे क्योंकि tan होता है हमारा cot होता है 1/10, तो tan को अगर हम लोग x मानेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, tan को अगर x मानेंगे तो cot क्या होगा 1/10 यानी कि x 1/x। इसकी वैल्यू 21 है, कितनी है 21 है। ध्यान से सुनते जाइएगा, हमें पूछा क्या है, 6 को अगर कॉमन ले लिया जाए, 6 को कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ tan स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो ये होगा 1/x स्क्वायर। यही तो वैल्यू हमें पूछा गया है। तो x + 1/x की वैल्यू अगर 21 है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रखते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू बताइए, अलजेब्रा में पढ़े हैं ना, इसका स्क्वायर करके यानी 21 का स्क्वायर करके यहाँ प्लस वाला है तो -2 कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिए। और वैसे भी अगर 6 का मल्टीपल देखना चाहें तो चलिए एक और तरीका बताएंगे अभी, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो 21 का स्क्वायर 441 में से 2 घटा लेंगे, यूनिट डिजिट वाला तरीका है ना। तो 6 441 में से 2 घटाएंगे तो 439 बचेगा और 9 छक्के 54 यानी कि 4 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा, जब जो भी इसका आंसर होगा 6 अगर कॉमन लेंगे तो 6 का मल्टीपल ही आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 से कटने वाला कोई होगा, यानी 6 का मल्टीपल। 6 से कटने वाला वही संख्या होता है जो 2 3 दोनों से कटे, ठीक है ना। तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब 3 से चेक करिए, 3 से, 3 का रूल पता है ना, 3 का रूल पता है ना, क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ये 6 3 9 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा, ये 2 नहीं 3 से कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कट जाएगा, 3 कट गया, 6 कट गया, 2 और 4 6 कट गया 3 से, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, मतलब यही आपका आंसर होगा 6 से कटने वाला नंबर, ठीक है। तो ये एक तरीका भी आप यहाँ पे लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेशन, ये क्लास भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक किए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास के शुरू में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया था, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।